गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। तो पॉज करके पहले ये क्वेश्चन खुद से करना है। साथ ही आप क्या कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को मैं नोडल से नहीं करा रहा, क्योंकि ज्यादा लंबा हो रहा है अपना सिस्टम। तो अपने क्या करेंगे, इसको सुपरपोजिशन से ही करेंगे। आप नोडल से खुद से कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए 2-3 तरीकों से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि तीनों तरीकों से आंसर अपना सेम आता है। तो अपने करते हैं, सुपरपोजिशन से करने की कोशिश करूंगा मैं। तो पहले सॉल्व करते हैं अपने, पहले केस बना लेते हैं। इसमें केस लीजिए या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी ले सकते हैं आप। बात कुल मिला के ये है कि आपको दो सोर्स दिखाई दे रहे हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। एक बार एक को ही एक्टिव रखना है। पहले मैं वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रख रहा हूँ, करंट सोर्स को एक्टिवेट रख लेते हैं। कोई बात नहीं, कुछ भी रख सकते हैं आप। 2 एम्पियर के सोर्स को मैं एक्टिव रख रहा हूँ। 2 एम्पियर के सोर्स को अगर मैं एक्टिव रखूंगा तो देखिए 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, और यहाँ पे क्या है, पैरेलल में 1 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है 1 ओम का। और उसके बाद में क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आप चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 1 नोड है, यहाँ पे एक नोड आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में यहाँ पे एक नोड दिखाई दे रहा है। तो आपको ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। इसी तरीके से ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, तो इसी तरीके से ये दोनों भी पैरेलल में है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एम्पियर का सोर्स है यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस की बात करूंगा, तो इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और ये यहाँ पे कितना है, देखिए इसको इधर ले आया तो 0.5 ओम, और ये यहाँ पे कितना है, 1 ओम। तो अपने को वैल्यू किसमें फाइंड आउट करनी है, 1 ओम में। मतलब इस करंट की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अगर इस करंट की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है तो अपने क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करंट डिवाइडेशन रूल लगा देंगे। करंट डिवाइडेशन, टोटल करंट है 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 0.5 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। समझ में आ गया आपको, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। तो आई करंट डिवाइड बाई 2 एम्पियर सोर्स 0.5 एम्पियर आ गई।
ठीक है, इस तरीके से I की वैल्यू आ गई। अब अपने वोल्टेज सोर्स की बात कर लेते हैं। वोल्टेज सोर्स को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको? वोल्टेज सोर्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए केस 2 बोल देते हैं। केस 2 में क्या है, 1 वोल्टेज सोर्स का क्या है, एक्टिव है। अगर 1 वोल्टेज सोर्स एक्टिव है तो इसका मतलब ये क्या है, डीएक्टिवेट है। तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से करेंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये आपका सर्किट बन जाएगा। 1 ओम यहाँ पे है और 1 ओम यहाँ पे है और 1 ओम यहाँ पे है, 1 ओम यहाँ पे है और इन सब के पैरेलल में यहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। क्या पोलैरिटी है इसकी, प्लस माइनस 1 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने सर्किट दिख रहा है। तो देखिए आपके सामने दो टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, दो टर्मिनल के बीच में आपको एक लोड लगा हुआ है या 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अपने को इस तरीके से, इसका मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ब्रिज दिखाई दे रहा है। अगर ब्रिज दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले अपने इसकी बैलेंस्ड कंडीशन चेक करेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन है या नहीं है। बैलेंस्ड कैसे चेक करते हैं, Z1 डिवाइड बाय Z2 Z3 डिवाइड बाय Z4 या फिर किसी तरीके से बोले, इसका मतलब होता है इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये। ठीक है, तो 1 1 1 ही है तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस्ड ब्रिज है, बिल्कुल बैलेंस्ड ब्रिज है। जब भी आपका बैलेंस्ड ब्रिज होता है तो किसी भी दो टर्मिनल के बीच में तो आपको वोल्टेज सोर्स मिलेगा और उसके रिमेनिंग दो टर्मिनल के बीच में आपको जो भी लोड दिखेगा उसमें से करंट अपनी जीरो फ्लो करेगी। अब जीरो फ्लो करेगी करंट, तो 1 ओम में से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब करंट बाई 1 वोल्ट सोर्स इक्वल टू 0 एम्पियर। तो अब अपने टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। अगर अपने को टोटल करंट फाइंड आउट करनी है तो करंट बाई 2 एम्पियर सोर्स प्लस करंट बाई 1 वोल्ट सोर्स, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो 2 एम्पियर सोर्स के बाई कितने हैं, 0.5 और इसके लिए 0, तो आई टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से आप सुपरपोजिशन से इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज हम सुपरपोजिशन की होमोजेनिटी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, किस तरीके से होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी होती क्या है। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी नॉर्मल आप सिग्नल एंड सिस्टम में भी आप इस चीज को पढ़ोगे, सिग्नल सिस्टम में भी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी और एडिटिविटी प्रॉपर्टी दोनों तरह की बातें करेंगे। तो अपने यहाँ पे होमोजेनिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका y है, किसी भी y जो है रिस्पॉन्स है और f ऑफ x जो है फंक्शन है, इस तरीके से। अब हुआ क्या कि इस x की वजह से आउटपुट आ रहा है y, ठीक है। इस x कुछ इनपुट दिया, उसकी वजह से आउटपुट कुछ y निकल के आएगी, उसकी y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज कीजिए कि x इक्वल टू 2 दिया तो y की वैल्यू f2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं x की जगह अगर मैं इनपुट जो है वो y इक्वल टू 2x इक्वल टू इसी को दे देता हूं 2x, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी f2x। तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू होनी चाहिए 2y के इक्वल टू। ये होती है होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। क्या हुआ, इसको अपने इस तरीके से समझते हैं, एग्जांपल से बताता हूं आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर अपनी इसकी भी बात कर लेंगे दोबारा से। y इक्वल टू 1 पे वैल्यू कुछ थी, मान लेते हैं 2 वैल्यू थी। सपोज कीजिए कि f1 की वैल्यू है 2, ठीक है, f1 की वैल्यू 2 है। अब मैं क्या करता हूं, पहले क्या करता हूं, जब मैं क्या करता हूं x की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। 1 रख देते हैं तो y की जो वैल्यू आएगी f1 आएगी और f1 की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, तो y का वैल्यू यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या था, वो 2 आ गया। अब क्या कर देते हैं, जस्ट इसके इनपुट को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। तो इसका मतलब आउटपुट क्या रहेगा, f2 आएगा, ठीक है। अब f2 की वैल्यू सपोज कीजिए मैंने यहीं पे मान रहा हूं, एक बार मैं 4 मान ली, ठीक है। f2 की वैल्यू अगर 4 आ गई तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखिए इसका मतलब अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, f1 की वैल्यू 2, f2 की वैल्यू 4, ठीक है, तो अपने क्या हुआ है कि इनपुट को मैंने डबल किया है, मल्टीप्लाई बाय 2,
तो अपने आप ही आउटपुट किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ रही बात आपको, इनपुट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, आउटपुट भी आपका उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहां मैंने इसको वेरिएबल से लिखने की कोशिश की है। इनपुट जो था यहाँ मेरा x था, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2x से, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ठीक है, इसको मैंने, इसका मतलब y अपना कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो आउटपुट भी कितना आना चाहिए, 2y। तो ये अपनी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी है। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है कि आप किसी भी कांस्टेंट को, किसी भी कांस्टेंट से अगर अपने इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिस्पांस भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू आएगी, वो रिस्पांस भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपनी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी होती है। आप इसको सिग्नल सिस्टम में और ज्यादा पढ़ लेंगे। अब यहां आपने ये तो प्रॉपर्टी नॉर्मल बात कर ली कि होमोजेनिटी होता क्या है। यहां अपने सुपरपोजिशन में बात करते हैं कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी किस तरीके से फॉलो करती है। सुपरपोजिशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी होती है वो लीनियर फंक्शन में आती है। लीनियर फंक्शन में जो सुपरपोजिशन में अपने को लीनियर फंक्शन मिलेंगे उनमें अपने को होमोजेनिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। जैसे आपका वोल्टेज हुआ, करंट होगा, और ये वोल्टेज और करंट दो ही हो गए। ठीक है, उसके अलावा अपने पास पावर है। पावर जो है अपना नॉन लीनियर है। पावर नॉन लीनियर क्यों है, पावर जो होती है वो होती है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर, तो यहां से आई स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब अपने पावर में होमोजेनिटी प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करती। इसका अपने आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि क्यों नहीं करती, लेकिन अपने यहाँ इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि वोल्टेज और करंट में होमोजेनिटी प्रॉपर्टी वैलिड है, लेकिन अब पावर के केस में होमोजेनिटी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, क्योंकि पावर जो फंक्शन है वो नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, जो होमोजेनिटी प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले तो लीनियर के लिए लगेगी, तो वोल्टेज और करंट के लिए लग जाएगी, लेकिन पावर आप डायरेक्ट होमोजेनिटी से नहीं बोल सकते। इसे बोल सकते हैं, इसका मतलब आप वोल्टेज को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो रिस्पांस पहले जहां वोल्टेज V1 आ रहा था वहां 2V1 आएगा, और इसी तरह से रिस्पांस जहां पे करंट की वैल्यू I आ रही थी, अब वहां पे कितनी आ जाएगी, I डैश आ रही होगी मान लो, तो 2I आ जाएगी। लेकिन आपकी पावर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां पे जो रिस्पांस में जो पावर है वो 2P1, पहले P1 आ रही थी और आउटपुट में 2P1 आई। ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी बोल रहा हूं, कंपलसरी नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो अपने को क्या मानना है कि इसके लिए नहीं लगाना है, आपको इन दोनों के लिए लगाना है, बस इतनी बात क्लियर कर दी। ये होमोजेनिटी क्या होती है पता लग गया, और होमोजेनिटी कहां कहां लगानी है आपको ये भी पता लग गया। अब इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपको सुपरपोजिशन का, उसके अंदर इस तरीके से अपने को करंट फाइंड आउट करनी थी। अब उसको अपने देखते हैं कि किस तरीके से क्या इफेक्ट रहता है। इसमें दो चीजें एनालिसिस करेंगे, आपको इसमें दो चीजें एनालिसिस करनी है। जब सिंगल वोल्टेज सोर्स हो, सिंगल कोई भी सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स नहीं कोई भी सोर्स हो, या डबल हो या मोर देन वन लिख दो, मोर देन वन, तब क्या इफेक्ट रहता है ये अपने एनालिसिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के थ्रू। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, तब मैंने इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसलिए आप वहां से देख लीजिएगा वीडियो में। जो आई की वैल्यू आई थी वो आई थी -0.5 एम्पियर, है ना, आई थिंक यही है, -0.5 एम्पियर आई थी आपकी आई की वैल्यू। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन के लिए इसका आंसर ये है, अपने को पता है फाइनल आंसर, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट में सोल्व कर लिया, दोबारा नहीं कर रहा हूं इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि होमोजेनिटी प्रूव करनी है ना, तो होमोजेनिटी किस तरीके से प्रूव करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके अपने देखते हैं कि रिस्पांस में ये 2 से मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 वोल्ट, ठीक है। अब इसका रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो वही करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को अपने को शॉर्ट कर लेते हैं और रिस्पांस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 8 ओम यहाँ पे ऐसे का ऐसा रहा, 8 ओम यहाँ पे ऐसे का ऐसा रहा। ये सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन है, बाकी 4 एम्पियर का जो सोर्स है वो इसको ऐसा का ऐसा रख दिया मैंने, और 6
ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये दोनों पैरेलल में होगी, तो इसको इसके तरीके से सॉल्व कर लीजिए। 6 ओम का ये है और ये आ गया आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इस तरीके से 6 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आप देखेंगे कि 4 एम्पियर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है और अपने को क्या करना है, इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रही है तो इधर और इधर जाएगी। देखिए दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो इधर करंट कितनी जानी चाहिए, इतनी करंट जानी चाहिए, 2 एम्पियर करंट जानी चाहिए। अगर 2 एम्पियर करंट इधर जाती है तो आई डैश मान लेता हूं मैं इसको, देखिए तो -2 एम्पियर आ गई आई डैश की वैल्यू। इसी तरीके से वोल्टेज सोर्स को मान के भी मैं सोल्व कर लेता हूं, पहले इधर कर लेता हूं। वोल्टेज सोर्स को रखना है, इस बार करंट सोर्स को क्या करना, ओपन कर देना है, तो कर लीजिए। सॉरी ये तो ना ये अपना सर्किट बन गया। करंट सोर्स को मैंने ओपन कर दिया, वोल्टेज सोर्स को रख लिया, आपको पता हो गया अब तो इतना 12 वोल्ट यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 8 कितना हो गया, 4 हो गया, नहीं सॉरी 16 हो गया, यहाँ पे सीरीज में है ये, सॉरी यहाँ पे है 6 ओम, ठीक है। +-12 वोल्ट, ठीक है। ये अपना कितना हो गया, 6 और 6 12 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ +12 है, यहाँ भी +12 है, तो अपने को क्या करना है, इस आई की वैल्यू निकालनी है, इस आई की वैल्यू निकालनी है, इस आई की वैल्यू निकालनी है। तो इस आई की वैल्यू, यहाँ हायर पोटेंशियल है तो वैल्यू आएगी प्लस में कितनी आएगी, 12 डिवाइड बाई 12 कितने आएगी, 1 एम्पियर करंट। तो अब मैं टोटल करंट निकालना चाह रहा हूँ, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, आई टोटल निकालने की बात करता हूँ मैं। आई टोटल जो आएगी, आई डबल डैश बोल देते हैं इसको, आई डैश प्लस आई डबल डैश। आई डैश की वैल्यू कितनी है, -2 एम्पियर, प्लस आई डबल डैश की वैल्यू है 1 एम्पियर। तो आई टोटल की जो वैल्यू आ गई अपने पास, कितनी वैल्यू आ गई, -1 एम्पियर। ये अपने पास आंसर आ गया, जो कि किसका मल्टीप्लाई है, आप ध्यान से देखिए इसको। आई टोटल क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई आई जो है पहले वाली, आई प्री बोल देते हैं इसको, आई जो प्री वाली, प्रीवियस वाली, ठीक है। आई जो प्रीवियस वाली है उसका डबल हो गया। देखिए मैंने इसको क्या किया, इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट भी अपना 2 से मल्टीप्लाई हो गया। देखिए आपका सुपरपोजिशन थ्योरम आप यहां से देख सकते हैं कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिए इन द केस ऑफ करंट। इसी तरीके से इन द केस ऑफ वोल्टेज भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि इस वोल्टेज सोर्स को डबल किया, करंट सोर्स को डबल किया, तब अपना आउटपुट डबल हुआ, ठीक है। दोनों ही सोर्स को इनपुट को डबल किया तब अपना आउटपुट डबल हुआ। अगर आप किसी एक को सपोज कीजिए इसको डबल कर देते और इसको सपोज कीजिए नहीं डबल करते, 2 एम्पियर ही रखते और इसको डबल कर देते, तब क्या डिफरेंस आता आपका, यहाँ पे तो सेम ही रहता, सॉरी यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगा 2 एम्पियर। इसकी जगह मैं दूसरा मार्कर यूज करते हैं अपने, यहाँ पे आएगा 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर करंट, यहाँ पे दूसरा मार्कर लिख देते हैं, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर 2 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ इसके अंदर आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर, -1 एम्पियर एक्चुअली में, क्योंकि 2 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा ना -1 एम्पियर। और यहाँ वोल्टेज सोर्स में 12 भी रख रहा हूँ तो इससे करंट यही आएगी। तो जो टोटल करंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 एम्पियर प्लस, और यहाँ पे कितनी है 1 एम्पियर, तो टोटल करंट आ गई वो कितनी आ गई, 0 एम्पियर। तो ये 0 आ गई। बताइए अब ये 0 क्या इसका डबल है क्या, बिल्कुल नहीं है डबल। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, आपको जब भी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी फॉलो करनी है तो इसका मतलब हर एक सोर्स की वैल्यू आपको डबल करनी है, तभी आपकी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी से फॉलो होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको 1 सोर्स दिया हुआ है, सिंगल सोर्स दिया हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या करना है, जस्ट 2 से सोर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आउटपुट भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, कहने का मतलब। और मोर देन 2 सोर्स है, अगर मोर देन 2 सोर्स है तो आपको हर एक सोर्स को, एवरी सोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आउटपुट किससे मल्टीप्लाई होगा, k कांस्टेंट से। तो ये कंक्लूजन आपको समझ में आ गया। अगर किसी एक को अपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर अपने सोचे कि आउटपुट उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक कांस्टेंट को, हर एक सोर्स को k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैं बात यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता था आपको कि मोर देन 1 सोर्स में आपको क्या करना है और एक सोर्स में आपको क्या करना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आप उसको होमोजेनिटी प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने वहां भी देख सकते हैं कि अगर इनपुट देता अपना x और y, तो अपने को x को भी 2 से, अगर y z इसका आउटपुट आता तो x को भी अपने 2 से मल्टीप्लाई करते और y को भी अपने 2 से मल्टीप्लाई करते, तब आपका इसका जो आउटपुट आता है इसका वो 2z के इक्वल होना चाहिए था, तब होता 2z के इक्वल। अगर यहाँ से एक एलिमिनेट कर दे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक यू।